भारी पुलिस बल की निगरानी में हुई नगर पालिका की बजट बैठक। 17 में से 12 पार्षद बैठक से रहे नदारद। नहीं था कोरम पूरा, डीएमसी के पास भेजा गया बजट। नगर पालिका चेयरपर्सन रेखा रानी द्वारा बजट के लिए बुलाई गई बैठक आज फिर कोरम पूरा न होने के कारण असफल रही। इस बैठक में 17 में से 12 पार्षद बैठक से नदारद रहे। 12 पार्षदों के विरोध के चलते नपा चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा रानी ने बजट को पास करवाने के लिए उसे डीएमसी कैथल के पास भेज दिया है। बैठक में चेयरपर्सन समर्थक 4 पार्षद ही आए, जिनमें नगर पालिका की वाइस चेयरपर्सन पूजा शर्मा, बबीता रानी, राजेश कुमार व अनीता रानी शामिल हैं। परंतु वार्ड 4 का पार्षद सुभाष चंद बीमारी के कारण बैठक में नहीं आ पाया। हालांकि उसने फोन पर पत्रकारों को बताया कि वह बजट बैठक के पक्ष में और चेयरपर्सन के साथ है। बजट मीटिंग के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा रानी ने बताया कि आज नगर पालिका चीका का बजट पेश किया गया है, जिसमें 62 करोड़ 75 लाख 65 हजार की इनकम और 47 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए खर्च दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि बजट को पेश करने के बाद उसे डीएमसी कैथल को भेज दिया गया है और अगली कार्रवाई उनके आदेश के बाद होगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस की व्यवस्था भी की गई थी और बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। उन्होंने असंतुष्ट पार्षदों द्वारा बैठक का बायकॉट किए जाने के मुद्दे पर कहा कि इस बारे में तो वे ही बता सकते हैं, परंतु उन्होंने सभी को न्योता दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि बैठक में सभी पार्षद शामिल होंगे और अपने अपने वार्डों की समस्याओं पर चर्चा करके अपनी कीमती राय देकर बजट पास करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पहले बजट का हिसाब नहीं देने के कारण किया बैठक का विरोध। सीडा बैठक का विरोध करने वाले असंतुष्ट पार्षदों में से एक वरिष्ठ पार्षद दलबीर सीडा ने कहा कि वे चेयरपर्सन से वर्ष 2023-24 के बजट का हिसाब मांग रहे थे, परंतु चेयरपर्सन उन्हें कोई जानकारी नहीं दे रही थी और इसी कारण करीब 1 दर्जन पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सीडा ने नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की कि वे नपा में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाएं, ताकि दूध का दूध व पानी का पानी हो सके। गुलाचीका से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बजट जो होता है वो एक एस्टिमेटेड होता है, कुछ भी चीज़ जो है वो हम पूरे उससे नहीं करते। ये प्रपोज्ड के लिए हमने रखा है, तो आने वाले ईयर में 25-26 में हमने ये हमारा 62 करोड़ रुपए के लगभग की हमें इनकम होगी और जिसमें से 47 करोड़ के नियर अबाउट हम अलग अलग सभी मदों पर खर्च करेंगे, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट फंड है, चाहे पार्षदों की सैलरीज हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं या फिर डेवलपमेंट वर्क। हाँ जी, देखिए बजट जो है पास करना, चाहे लोकसभा में, चाहे विधानसभा में और चाहे हम जो निचले स्तर की जितनी भी प्रशासन लोकल बॉडीज हैं, हमारा एक नैतिक धर्म है। चाहे पक्ष विपक्ष वहाँ लोकसभा में भी है, विधानसभा में भी है, क्योंकि अगर बजट ही नहीं होगा तो हम आने वाले साल के लिए जो जनता के कार्य हमें करने हैं, जनता की भलाई के लिए हमें काम करने हैं, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने 13 मार्च 2025 को ये मीटिंग रखी, सभी पार्षदों को एजेंडा भेजा गया, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश वो नहीं आए, वो भ्रमित रहे या किसी भी तरह से। उसके बाद हमने आज 17 तारीख के लिए फिर एजेंडा भेजा गया और आज भी पार्षद नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, हमने बजट जो है वो पेश कर दिया है और आगे जो भी कानूनी रूप से उसके लिया जाए वो आगे। नहीं, देखिए जो पार्षद आए ही नहीं, उन की तरफ से तो अभी कोई डिमांड ही नहीं आई और मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि भी वो आए और अपने जो वार्ड हैं, वार्डवासी हैं, उनकी भलाई के लिए जो भी वो कार्य कराना चाहते हैं, वो आके अपना बजट में हिस्सा बने और जनता की भलाई के लिए कार्य करें। देखिए, मुझे तो इस बात से ये लगता है कि वो भ्रमित किए गए हैं, क्योंकि बजट जो है, मैं फिर कह रही हूँ कि राजनीति एक अलग चीज़ है और जो लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है वो एक अलग चीज़ है। अगर जर्नल मीटिंग होती, उसमें इस तरह का कुछ विरोधाभास होता तो वो एक अलग मैटर है। बजट तो
हमें बनाना ही पड़ेगा जनता की भलाई के लिए, हमारी नैतिकता ये कहती है। अदरवाइज तो हम कितने ही कार्य को करने की कोशिश कर ले, अगर हमारे पास आज बजट ही नहीं होगा तो हम उसको, और बजट का एक पर्टिकुलर टाइम है, ये नहीं है कि आज नहीं होगा तो हम अगले महीने कर लेंगे। ये तो हर जगह हर स्तर पे हो रहा है आज के टाइम। बिफोर 31 मार्च हमें ये पास करना होता है और हमें भेजना होता है। अगर हम डिमांड ही नहीं भेजेंगे तो सरकार हमें कहाँ से फंड देगी। तो आपने ही सब कुछ कह दिया है कि विकास तो तभी होगा ना जब सब साथ खड़े होके काम करेंगे। पहले तो विकास की पहली सीढ़ी, घर चलाने के लिए भी बजट की जरूरत होती है। अगर घर में ही हमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो हम क्या शादी ब्याह कुछ कर सकते हैं? तो ये तो इतना बड़ा एक शहर की जिम्मेवारी है, और उसमें कई बार कुछ ऐसे मदे आ जाते हैं कि कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होते। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि बजट जो है वो प्रपोज होता है, लेकिन उसमें हमारी मतलब यही सबका हमारे ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको हर चीज को भूल के पहले लोगों की भलाई, सिर्फ जनता जिन्होंने हमें चुना है, सिर्फ उनके लिए हमें खड़े होके पहले बजट पास करना चाहिए। बाकी जनरल मीटिंग में बहुत होता है विचार विमर्श बहस, इसमें तो सिर्फ ये है कि हमें अपना एक मत होके हम बजट देते, अपनी डिमांडें लिखते, अपने वार्डों का जितना वो हिस्सा चाहते थे वो उसमें डलवाते। फिर भी मैं तो खुद को हमेशा ही कहती हूँ कि मैं 17 वार्डों की एमसी पहले हूँ, चेयरपर्सन बाद में हूँ। तो मैंने किसी भी अब तक किसी वार्ड के साथ भेदभाव ना किया और ना ऐसी मेरी मंशा है। फिर भी मैंने पूरे शहर के लिए अच्छा बजट नहीं, पूरा तब भी करना पड़ता है। और मैं इतना यहाँ ऐसा कोई इतना मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि भाईचारा तो चिका में ही कायम है। और अगर ऐसा कुछ एक दो बार हो भी गया तो वो बैठ के सुलझाया जा सकता है, और सुलझाया गया भी है। तो क्योंकि एक्स एमसी भी होता है और प्रेजेंट एमसी भी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो वोटर नहीं होते, तो इस तरह की तो ये तो आम बात है, इनको निग्लेक्ट करने में ही फायदा। हाँ जी, पूरी तरह से विकास उसी तरह से, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, क्योंकि बजट भी हमने अच्छा दिया है, और आने वाले टाइम में हमारे कुछ बड़े प्रोजेक्ट बीपीएच यूनिट वगैरह लगाई जा रही है। तो हम ये चाहते हैं, और जितने हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट पड़े हैं, उनको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता। हाँ, ये तो बहुत आपने सही सवाल किया, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो खुद भी आएँगे, और वो इतने मतलब जनता के प्रति बहुत अवेयर हैं, जागृत हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं वो, और जनता का ख्याल रख के वो खुद आके अपने काम कराएँगे, और हम फिर एकजुट होकर एक फैमिली की तरह काम करेंगे।